अस्सलाम वालेकुम। इश्तियाक हैदर बात कर रहा हूँ। आज हम शुरू करेंगे मैकेनिक्स का लेक्चर नंबर 45। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कल जो है वो हम लोग पढ़ रहे थे यूनिकनेस ऑफ द सेंटर ऑफ मास। उम्मीद है कि आपको इसकी अच्छी से समझ आ चुकी होगी। उसके बाद जो था टॉपिक हमारे पास वो था लीनियर एंगुलर मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी। तो ये टॉपिक भी जो है वो हम लोग काफ़ी दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं कि लीनियर एंगुलर मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी क्या होती हैं और इनकी जो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है वो किस तरह से हैं। तो ये टॉपिक जो है ये आप लोगों ने ख़ुद कर लेना है। मैं जो आज शुरू करने जा रहा हूँ वो है डायनेमिक्स ऑफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। अच्छा, डायनेमिक्स ऑफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, इसमें हम क्या पढ़ेंगे तो जो दीजिएगा ज़रा कि फ़र्ज़ करें कि आपके पास एक रिजिड बॉडी है, ठीक है। ये रिजिड बॉडी है आपके पास, इसके अंदर n नंबर्स तक जो हैं वो पार्टिकल्स मौजूद हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि फ़र्ज़ करें कि ये जो हैं ये रिजिड बॉडी और ये पार्टिकल्स जो हैं वो अंडर फोर्सेस हैं, यानी इसके ऊपर फोर्स लग रही है, ठीक है। अब इस रिजिड बॉडी के ऊपर जो फोर्सेस लग रही हैं, अगर हम उनको क्लैरिफाई करें, उनको हम सेपरेट करके स्टडी करें तो हमें पता चलेगा कि इस रिजिड बॉडी और इन पार्टिकल्स के ऊपर दो तरह की फोर्सेस लग रही हैं। एक फोर्स है एक्सटर्नल फोर्स और दूसरी फोर्स है इंटरनल फोर्स, ठीक है। इंटरनल फोर्स जो है वो कौन सी फोर्स है? इंटरनल फोर्स जो है इस रिजिड बॉडी के जो पार्टिकल्स हैं उनके दरमियान लग रही है, ठीक है। यानी एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल के ऊपर जो फोर्स लगा रहा है उसे कहते हैं इंटरनल फोर्सेस। अब इंटरनल फोर्सेस जो हैं जो कि पार्टिकल्स के दरमियान लगती हैं। फ़र्ज़ करें कि दो पार्टिकल्स आप कंसिडर करते हैं ये वाले, इनके दरमियान जो फोर्स लग रही है वो इंटरनल फोर्स है। अब ये दोनों पार्टिकल्स क्या करते हैं कि फ़र्स्ट पार्टिकल दूसरे पार्टिकल के ऊपर फोर्स लगाता है, दूसरा पार्टिकल भी फर्स्ट पार्टिकल के ऊपर फोर्स लगाता है। तो क्या होता है कि ये दोनों पार्टिकल्स जो हैं वो एक दूसरे की फ़ोर्स को ज़ाइल कर देते हैं, ठीक है। सेम इसी तरह से बाकी जितने भी पार्टिकल्स हैं, अगर उनका साइज़ सेम है तो एक पार्टिकल जब दूसरे पार्टिकल के ऊपर फोर्स लगाएगा और दूसरा पहले वाले के ऊपर लगाएगा तो दोनों पार्टिकल्स एक दूसरे की फोर्सेस को ज़ाइल कर देते हैं, ठीक है। तो इसको हम मज़ीद आगे जाके पढ़ते हैं। पहले हम जो है जब एक रिजिड बॉडी के ऊपर फोर्सेस लग रही होती हैं तो उसके लिए जो इक्वेशन ऑफ मोशन है वो किस तरह से लिखी जाती है वो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले जो है वो इक्वेशन ऑफ मोशन को लिखने के लिए हम क्या करते हैं कि हम सपोज़ कर लेते हैं कि जो इंटरनल फोर्सेस हैं वो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन को सेटिस्फाई कर रही हैं, ठीक हो गया। उसके बाद लेट कर लें कि जो इंटरनल फोर्सेस हैं उनको हम एफ आई इंटरनल आई जे के साथ डोनेट कर देते हैं।
जबकि आई और जे जो हैं ये कोई से भी दो पार्टिकल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया कि जो इंटरनल फोर्सेस हैं जो दो पार्टिकल्स के लिए हैं, फ़र्ज़ करें कि ये एक पार्टिकल, ये दूसरा पार्टिकल। फर्स्ट पार्टिकल जो इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, सेकंड पार्टिकल भी सेम फोर्स इसके ऊपर लगा रहा है लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो एफ आई जे अगर हम कहें कि इसकी फ़ोर्स है, तो ये जो सेकंड पार्टिकल है इसकी फ़ोर्स फिर क्या होगी, इसकी फ़ोर्स होगी एफ जे आई। ये दोनों फोर्सेस होंगी तो इक्वल, लेकिन क्या होंगी, इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो अगर हम इसे लिखना चाहें तो हम फिर इक्वेशन की फॉर्म में से इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक हो गया जी। अब आप लोगों को न्यूटन थर्ड लॉ इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो याद है, वो क्या होती है? इक्वेशन ऑफ मोशन जो है फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ, एफ इज इक्वल टू एम ए के इक्वल होती है। ठीक है। अब जो रेलिवेंट रिजिड बॉडी हम लोगों ने कंसिडर की है उसके ऊपर हमने कहा है कि दो तरह की फोर्सेस उसके ऊपर लग रही हैं, एक है एक्सटर्नल फोर्स और एक है इंटरनल फोर्स। तो एफ़ की जगह फिर हम लिख दें एक दफ़ा एक्सटर्नल और एक दफ़ा इंटरनल। ठीक है। और राइट हैंड साइड पे आ जाएगा एम आई इंटू ए आई। जबकि एम आई जो है ये डोनेट कर रहा है आइथ पार्टिकल के मास को, और ए आई जो है ये डोनेट कर रहा है आइथ पार्टिकल के एक्सेलरेशन को। अच्छा, उसके बाद एफ इंटरनल फोर्सेस को तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब ये जो है एफ आई ई एक्स टी एक्सटर्नल फोर्स, ये क्या है, ये किसको डोनेट कर रही है? ये डोनेट कर रही है कि रिजिड बॉडी के ऊपर जो एक्सटर्नल फोर्सेस लग रही हैं, टोटल एक्सटर्नल फोर्सेस जो रिजिड बॉडी के ऊपर लग रही हैं, ये उसको डोनेट कर रही है। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद मैंने आप लोगों को शुरू में बताया था कि ये जो इंटरनल फोर्सेस हैं, ये कौन सी फोर्सेस हैं जो पार्टिकल्स एक दूसरे के ऊपर लगा रहे हैं। मतलब फर्स्ट पार्टिकल ने जो सेकंड पार्टिकल के ऊपर लगाई और सेकंड पार्टिकल ने जो फर्स्ट पार्टिकल्स के ऊपर लगाई फोर्स, तो ये दोनों एक दूसरे की फोर्स को क्या कर देते हैं, ज़ाइल कर देते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक्सटर्नल फोर्स जो है वो आलमोस्ट ज़ीरो होती हैं। ऐसा ही है ना? तो अगर ज़ीरो होती हैं तो फिर क्या होगा कि फिर जब हम एक्सटर्नल फोर्स और इंटरनल फोर्स का सम करेंगे तो इसमें जो है इसके सम में जो इंटरनल फोर्स है वो कंट्रीब्यूट ही नहीं करेगी। कंट्रीब्यूट क्यों नहीं करेगी? क्योंकि अगर वो होगी ही ज़ीरो तो कंट्रीब्यूट कैसे करेगी। ठीक है जी। उसके बाद है कि यहाँ पे जो हम लोगों ने इक्वेशन ऑफ मोशन को लिखा है इंटरनल और एक्सटर्नल के सम की फॉर्म में, अगर यहाँ से हम एक फाइनल इक्वेशन ऑफ मोशन निकालना चाहें तो वो कैसे निकालेंगे, आइए देखिएगा। कि इक्वेशन ऑफ मोशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि जो ऊपर आप लोगों ने इक्वेशन ऑफ मोशन लिखी है, तो क्या करेंगे कि दोनों साइडों पे सम ले लेंगे। ऊपर वाली जो इक्वेशन लिखी है वो तो लिखी है आपने ith पार्टिकल के लिए, यानी एक पार्टिकल के लिए। तो अगर हम पूरी रिजिड बॉडी के लिए एक इक्वेशन ऑफ मोशन निकालना चाहें तो क्या करना पड़ेगा, हमें लेफ़्ट हैंड साइड पे भी सम जो है वो करना पड़ेगा और राइट हैंड साइड पे भी सम करना पड़ेगा। तो जब हमने दोनों साइडों पे सम कर दिया तो ये आ गया हमारे पास
एफ एक्सटर्नल प्लस समीशन आई जे एफ आई जे इंटरनल इज इक्वल टू समीशन एम आई ए आई। ठीक है जी। अब यहाँ पे जो है ये वाली जो सेकंड टर्म है एफ आई जे इंटरनल, इसको मैंने आप लोगों को शुरू में बताया कि ये क्या है, इंटरनल फोर्सेस ये ज़ीरो होती हैं। अब मैथमेटिकली हमें इसे जो है वो यहाँ पे प्रूव भी करना पड़ेगा कि ये जो फोर्सेस हैं ये वाकई ज़ीरो होती हैं। तो उसको प्रूव करने के लिए देखिएगा कि हम किस तरह से जो है वो कैलकुलेशंस करते हैं। सो वी नो डैट कि एफ आई जे इंटरनल फोर्सेस डोनेट कर रही हैं इंटरनल फोर्सेस को। तो एफ आई जे को हम इस तरह से लिख सकते हैं ना, 1/2 एफ आई जे प्लस 1/2 एफ आई जे लिख सकते हैं ना। जब इन दोनों का सम करेंगे 1/2 और 1/2 का सम करेंगे तो दोबारा आपके पास ये आ जाएगा एफ आई जे। ठीक है, तो एफ आई जे को फिर हमने इस फॉर्म में लिख लिया और उसके बाद 1/2 इसमें से कॉमन निकाला तो ये आ गया आपके पास 1/2 समीशन आई जे एफ आई जे इंटरनल प्लस एफ आई जे इंटरनल। क्लियर है जी। उसके बाद है कि ये जो यहाँ पे इंडिसेस हैं आई जे और आई जे, इन इंडिसेस को पता आप लोगों को पता है कि हम इंटरचेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो जब हमने ये जो सेकंड हमारे पास फोर्स थी एफ आई जे इंटरनल, इसके इंडिसेस को जब हमने इंटरचेंज किया तो उसको हमने कुछ इस तरह से लिख दिया एफ जे आई। तो क्या होगा, तो शुरू में आप लोगों को अगर याद हो तो एफ जे आई जो है वो हमने कहा था किसके इक्वल है, यहाँ पे एफ जी आई जो है वो हमने क्या कहा था किसके इक्वल है, माइनस ऑफ एफ आई जे इंटरनल। तो एफ जी आई की वैल्यू जो है वो यहाँ पे पुट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस एफ आई जे। तो प्लस एफ आई जे माइनस एफ आई जे जब सम होगा तो ये क्या बन जाएंगे, ये बन जाएगा ज़ीरो। तो फाइनली जो है वो हमने इंटरनल फोर्सेस को क्या शो करवा दिया कि ये ज़ीरो होती हैं। अब एफ आई जे इंटरनल फोर्सेस की वैल्यू ज़ीरो जो है वो यहाँ पे पुट करेंगे जब, तो आपके पास जो है वो इक्वेशन ऑफ मोशन ये बन जाएगी। ठीक है जी।